हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द सीरीज ऑफ बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मेडिवल हिस्ट्री के साथ शुरू किया था, तो मेडिवल हिस्ट्री में हम लोगों ने जो टॉपिक देखा था वो टॉपिक था हमारा जो अरब कॉन्क्वेस्ट और जो तुर्किश कॉन्क्वेस्ट था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में था, जिसमें दिल्ली सल्तनत में हम लोगों ने देखा डिफरेंट डिफरेंट जो डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टी आती है वो आपने उनके बारे में देखा। जैसे आपको सबसे पहला जो डायनेस्टी था वो आपको स्लेव डायनेस्टी, जिसे मामलुक डायनेस्टी बोला जाता है। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी है। तो उसी मतलब क्रोनोलॉजी में अगर खिलजी के बाद देखेंगे तो तुगलक डायनेस्टी है, फिर तुगलक के बाद देखेंगे तो आपको मतलब लोधी डायनेस्टी है। फिर उसके बीच में भी आपको एक डायनेस्टी, तो ये 5 डायनेस्टी आपको मतलब जो दिल्ली सल्तनत है इसके अंदर है। तो जो सबसे पहला डायनेस्टी हम लोगों ने डिस्कस कर दिया वो था स्लेव डायनेस्टी, जिसमें हम लोग इल्तुतमिश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और बालबन के बारे में, राजिया सुल्तान के बारे में। तो जितने भी मतलब जो ये किंग थे आपको इस इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो आपको इसी से मतलब आपको जो आगे का जो टॉपिक है वो आपको है, जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है आपको खिलजी डायनेस्टी। तो सबसे पहले आज हम लोग खिलजी डायनेस्टी की बात करेंगे और उसमें जो जो मेन पॉइंट्स है जो आपको पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है हम लोग वही डिस्कस करेंगे। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डिस्कस करने की कोई मतलब जरूरत नहीं, क्योंकि ये पीटी का क्रैश कोर्स है। यहाँ पे सब जो पीटी का पॉइंट है वही हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं खिलजी डायनेस्टी में। तो अगर आप खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो खिलजी डायनेस्टी का जो ये आपको टाइम पीरियड था, खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड था ये 1290 से आपको 1296। तो आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड ये कितना कम है यहाँ पर। ये अगर खिलजी डायनेस्टी के हम टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये आपको 1290 से 96 नहीं था, ये मतलब 1290 से आई थिंक ये 1320 था, 96 नहीं था, 1320 था। यहाँ पर अगर बात करें 1290 तो ये 1300 आपको 20 था। और जो खिलजी डायनेस्टी है ये आपको शॉर्टेस्ट पीरियड रूल किया, रूल फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड, शॉर्टेस्ट पीरियड रूलिंग आप बोल सकते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट का, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे जो शॉर्टेस्ट पीरियड में जो रूलिंग किया वो किस डायनेस्टी ने किया, तो जो दिल्ली सल्तनत के अंदर तो वो खिलजी डायनेस्टी ने किया। और खिलजी डायनेस्टी की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला जो आपको खिलजी डायनेस्टी, हम लोग जो क्रोनोलॉजी है उसी क्रोनोलॉजी में देखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट आपको जो किंग है, जो इम्पोर्टेंट मतलब जो जिसने राज्य किया, जो इम्पोर्टेंट किंगडम है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसका इम्पोर्टेंट जो जिसने शुरुआत किया, जो फाउंडेशन रखा खिलजी डायनेस्टी का, वो था आपको जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी। तो अगर जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो ये जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था ये 1290 से 1296 था। ये बहुत कम टाइम पीरियड के लिए इसने रूल किया। तो जलालुद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो खिलजी जो था, जलालुद्दीन खिलजी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता था कोई भी ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। यहाँ पर अगर देखें तो नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन वाइल अपॉइंटिंग, नो डिस्क्रिमिनेशन वाइल अपॉइंटिंग ऑफिसर्स। क्योंकि अगर आप मतलब जो इससे पहले वाला जो डायनेस्टी था आपको स्लेव डायनेस्टी, उसमें क्या था कि वहाँ अपॉइंटमेंट के समय में आपको एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। वहाँ जो मेन आपको, अगर मेनली आप बलबन के बारे में अगर पढ़े होंगे तो बलबन क्या करता था, जो आपको रूलर था, जो तुर्की रूलर था, तुर्किस था, उसी को वो अपॉइंट करता था। जो नियर डियर फ्रेंड्स होता था उसी को अपॉइंट करता था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी नहीं था, वो जो एबल रूलर था, जो एबल मतलब पर्सन था, उसे ही अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें भी अपॉइंट करता था। तो वाइल अपॉइंटिंग, नो डिस्क्रिमिनेशन वाइल अपॉइंटिंग ऑफिसर्स, वाइल अपॉइंटिंग आपको ऑफिसर्स, ये आपको जलालुद्दीन खिलजी की बात करें। अगर इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपको खिलजी के बारे में, तो अगर जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखें, अगर हम लोग यहाँ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी में, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आपको जिस समय इसे अगर बोला जाता है, जो कोई डिस्क्रिमिनेशन होता था कोई भी ऑफिसर के अपॉइंटमेंट करने में, तो यहाँ पर मेरिट और एबिलिटी के हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट होता था। इसे हम लोग खिलजी रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसे हम लोग खिलजी आपको रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो ये खिलजी रिवॉल्यूशन है। आप तो इतना ही जलालुद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना है कि जलालुद्दीन खिलजी जो था वो फाउंडर था मतलब जो खिलजी डायनेस्टी का। अगर हम इसके बाद जो नेक्स्ट आपको जो डायनेस्टी
जो नेक्स्ट इसी डायनेस्टी में अगर अगर नेक्स्ट रूलर की बात करें तो वो था आपको अलाउद्दीन खिलजी, जो आपने मूवी भी देखा हो जो पता, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही बताया गया है। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका बहुत सारा मतलब रिफॉर्म्स था, बहुत सारा मतलब जो रूल रेगुलेशंस था, वो हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पर। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ बात करें, तो अगर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा रूलर था वो कौन है? अलाउद्दीन। मुझे लग रहा है कि राइटिंग आप लोग को मतलब सही से पता चल रहा होगा, राइटिंग में मतलब यहाँ सही लिख रहा हूँ। तो अगर अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था वो 1296 से आपको 1316 तक, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रूल किया। ये था आपको नेफ्यू, ये कौन था? ये नेफ्यू, भतीजा था आपको, नेफ्यू ऑफ जलाउद्दीन खिलजी, नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। और जो जला ये आपको था जो नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। अगर नेफ्यू की बात करें तो नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, और जो ये टाइटल इसने टूक किया था, नेफ्यू भी था एंड सन लॉ भी था, नेफ्यू एंड सन इन लॉ। अगर यहाँ टाइटल की बात करें तो टाइटल था आपको, जो टाइटल इसने अडॉप्ट किया था, वो टाइटल जो इसने अडॉप्ट किया था वो टाइटल कौन था आपको, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे टाइटल का नाम था आपको सिकंदर है, सिकंदर है सानी, और सेकेंड अलेक्जेंडर ही बोला जाता है, तो सेकेंड अलेक्जेंडर। तो ये इसका अपना एक टाइटल था जो इसने टाइटल अडॉप्ट किया था। तो जो अलेक्जेंडर आप लोग जानते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा, जो ग्रीक रूलर आपको आया था यहाँ, अटैक भी किया था, ये किसी ने अभी तक कभी मतलब कोई भी लड़ाई नहीं हारी। ये अलेक्जेंडर, तो इसने अपना टाइटल अलेक्जेंडर भी रखा था, सेकंड अलेक्जेंडर, और सिकंदर है सानी, जिसे सिकंदर भी बोला जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, टाइटल तो हो गया। अब ये क्या था कि आपको जो ये जो टाइटल हमें मिला, ये कहाँ से मिला? ये कॉइन्स से मिला। जो कॉइन्स था हमारा, ये कॉइन्स थे, ये कॉइन्स कौन सा था? ये कॉइन्स था, जो कॉइन्स था उस पर ये टाइटल आपको इंग्रेव्ड किया गया था। कॉइन्स पर टाइटल क्या किया था? इंग्रेव्ड ऑन कॉइन्स, इंग्रेव्ड किया गया था ये टाइटल। और इसके अगर नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कॉइन्स के बाद, तो इसका जो पॉलिसी था वो पॉलिसी मतलब माना जाता है कि सबसे अजीब टाइप का पॉलिसी था। पॉलिसी ऑफ जो कंकरिंग करता था, पॉलिसी ऑफ कॉन्केस्ट। पॉलिसी ऑफ कॉन्केस्ट क्या था कि अगर नॉर्थ में वो मतलब अगर आपको कंकेस्ट कर रहा है और साउथ में कंकेस्ट, तो नॉर्थ में जो कंकेस्ट करता था वहाँ कंकर करता था, वहाँ रूल करता था। नॉर्थ में क्या किया? कंकेस्ट किया, एनेक्स किया। लेकिन यहाँ जो अगर आपको रूल कर, यहाँ रूल नहीं करता, साउथ में क्या करता था? वो कंकर किया, एनेक्स किया, मतलब हरा दिया। उसके बाद हराने के बाद क्या होता था कि जो एनुअल ट्रिब्यूट है, वो मतलब वहाँ का जो राजा होता था उसे एनुअल ट्रिब्यूट आपको पे करना पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी को। वो ट्रिब्यूट लेके और फिर वापस उस राजा को फिर से गद्दी बैठा के वो चलाता था, मतलब उसके अंदर में वो राजा काम कर रहा है। जैसे हेड तो आपको अलाउद्दीन खिलजी मानता था हेड को, लेकिन उसके अंदर में वो काम कर रहा है। तो ये आपको वहाँ का मतलब डिफीटेड बट वेयर नॉट एनेक्स्ड, यहाँ पर क्या होता था? डिफीट तो कर देता था, डिफीट बट नॉट एनेक्स्ड। तो ये यहाँ का आपको मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ये मतलब बेसिक चीज़ है। इसके आगे भी हम देख लेंगे कि कौन कौन सा राज्य को उसने अनेक्स किया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इसके क्या बोलते हैं, अगर हम देखें कि नया स्लाइड में अगर यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें अगर 1299 की, तो ये जो आपको यहाँ पर अगर हम लोग बात करें
अगर 1299 की, तो ये 12 जो 99 था एडी में, इसमें क्या हुआ था आपको, ये कंकर किया था। इसने क्या कंकर किया था आपको, 1298 की बात करें तो इसने कंकर और कैप्चर किया था गुजरात। कंकर्ड एंड कैप्चर्ड गुजरात। कंकर किया था और कैप्चर किया था गुजरात को। वहाँ का कौन था रूलर, आपको राय करण रूलर था, राय करण। राय करण रूलर था उस समय का। तो ये याद रखना है कि वो गुजरात को कंकर किया था। और वहीं गुजरात से जो मलिक कफूर था, एक मलिक कफूर एक स्लेव था आपको, वहीं गुजरात से इसने क्या किया था, मलिक कफूर को खरीदा था। पहले क्या होता था, स्लेव का खरीद बिक्री भी होता था, जो मतलब गुलाम था उसका खरीद बिक्री होता था। तो परचेज द स्लेव, और यहाँ से जो कंकर किया था, ही परचेज द स्लेव, ही परचेज द स्लेव, ही परचेज द स्लेव। किसको परचेज किया, मलिक कपूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको स्लेब था। जो मतलब इसके बाद क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी इस पे इतना विश्वास करने लग गया मलिक कफूर पर, कि ये मतलब इसको भेज देता था डायरेक्ट साउथ में आपको एनेक्स करने के लिए। साउथ में डिफीट, बहुत राजा को इसने डिफीट भी किया। तो समझो उस समय जो गुलाम था, ऐसा नहीं होता था गुलाम को आप ले रहे हैं तो उसे डोमेस्टिक वर्क करा रहे हैं या उसे मार पीट रहे हैं, वो नहीं होता। तो उस समय गुलाम को खरीदा जा रहा था। अगर वो जनरल है, कोई अच्छा मतलब कि आपको क्या बोलते हैं, एक मतलब सेना भी हो सकता है, कोई सेनापति भी हो सकता है, तो उसे मलुक कपूर एक था आपको जनरल। तो सेलेक्ट किया और उसको मतलब जो खरीदा तो कितना पे किया आपको, एंड पेड कितना किया, पेड किया आपको वहां पर 1000 दिनार, 1000 दिनार। तो 1000 दिनार उसने क्या किया, पे किया। तो मलिक कफूर को इसलिए दिनार पे किया, किसको, मास्टर को। तो इसलिए मलिक कफूर को हम लोग क्या, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया मलिक कफूर का एक और नाम है 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार देके अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा मलिक कफूर को था, 1000 दिनारी। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो अगर हम और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो रणथंबोर आपको मतलब इसका एक आपको रणथंबोर जो था, अलाउद्दीन खिलजी ने आपको मतलब 1301 एडी में, 1301 एडी में इसने क्या किया, आपको रणथंबोर को कैप्चर किया। रणथंबोर कैप्चर किया उसने, रणथंबोर को कैप्चर किया। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 1303 में इसने क्या किया, मेवाड़ को कैप्चर किया। कैप्चर्ड मेवाड़, कैप्चर्ड मेवाड़ को किया। फिर अगर उसके 1303 के बाद 1305 देखें तो ये सबको याद रखना, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि रणथंबोर को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या कैप्चर किया, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रूलर है आपको खिलजी डायनेस्टी का। तो 1305 की बात करें तो मालवा, मालवा वाज कैप्चर, कैप्चर। तो ये आपको, इससे हमको यहाँ पर याद रखना है। अगर हम उसके बाद, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप लोग नेक्स्ट, अगर यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जैसे कि आप लोग जानते हैं अमीर खुसरो के बारे में। जैसे हम लोग मतलब जो कुतुबुद्दीन जो क्या बोलते हैं, जो गजनी था, गजनी मोहम्मद ऑफ गजनी, उसके आप पढ़े थे ना वहाँ पर भी, जो उसके साथ जो आपको कोर्ट पोएट आया था उसका क्या नाम था। तो उसी तरह आपको जो जो कोर्ट पोएट था जो मोहम्मद गजनी के समय में, उसका अगर देखेंगे तो क्या नाम था, जिसने आपको किताब भी लिखा था बहुत सारा। तो उसी तरह क्या हुआ कि जो हर एक जो राजा के पास एक मतलब फेमस कोर्ट पोएट होता था, उसी तरह अमीर खुसरो एक फेमस कोर्ट पोएट था आपको अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में। तो आमिर खुसरो के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमिर खुसरो से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अगर आमिर खुसरो के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट देख लें, आमिर खुसरो, KHU, आमिर खुसरो। तो अगर आमिर खुसरो को देखें तो आमिर खुसरो ने जो बुक लिखा था उसमें आपको, ये आमिर खुसरो को सबसे पहले पैरट ऑफ इंडिया ही बोला जाता है, पैरट ऑफ, यहाँ पर पैरट ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। आमिर खुसरो ने जो एक बुक लिखा था, इस बुक में उसने मेंशन किया था जौहर के बारे में, JEAUHAR। तो जौहर क्या होता है, जौहर होता है एक मास सुसाइड। जैसे अगर आप कोई मैन सुसाइड करता है तो उसे जौहर नहीं करते, लेकिन अगर एक लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, लार्ज नंबर ऑफ महिलाएं, अगर मतलब कि ज़्यादा संख्या में अगर महिलाएं एक साथ अगर मतलब सुसाइड करती है तो उसे हम जौहर कहते हैं। तो जौहर मीन्स क्या हो गया, मास सुसाइड, मास सुसाइड।
तो ये आमिर खुसरो ने एक किताब में लिखा था। क्या होता था कि मतलब जैसे कोई भी अगर जैसे राजस्थान हो गया या कोई भी जो आपको गुजरात एरिया हो तो वहाँ पर अगर किसी तरह का कोई एनेक्सेशन होता था या किसी तरह का कोई कैप्चर हो गया कोई भी अगर टेरिटरी, उसके बाद क्या होता था कि वहाँ का जो मतलब राजा था उसे मतलब कि एनेक्स करके उसे कंट्रोल करके उसे मतलब क्या करता था, मार दिया जाता। और उसके बाद वहाँ की जितना भी मतलब जो आपको क्वीन रहती थी, वो क्या होता था कि वो सब आपको मिलजुल कर जौहर कमिट कर लेते थे। उसी जौहर का मतलब आमिर खुसरो ने अपने बुक में आपको चर्चा किया, जो जौहर जिसे हम लोग मास सुसाइड के नाम से जानते हैं। तो ये आपको एक मतलब बोल सकते हैं कि अलग एक पैटर्न बिहेवियर था, मतलब मास सुसाइड जौहर के नाम से। तो आमिर खुसरे आपको मतलब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितना भी एक्सपेडिशन अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ रीजन में किया था, वो आमिर खुसरो ने आपको इस बुक में मतलब अब जो बुक उन्होंने लिखा वो बुक में इन्होंने चर्चा की। अगर आमिर खुसरो की मतलब अगर हम बुक की बात करें, जितने भी लिटरेरी वर्क्स था इनका, तो अगर वहाँ पर देखें तो इनका एक मतलब ये बुक का आप नाम याद रखेंगे, बहुत फेमस बुक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। तो नूप एक एक बुक का नाम था नूप सिपाहार, एक बुक का नाम था आपको तुगलकनामा, तुगलकनामा, तुगलकनामा। एक बुक का नाम था आपको मुफ्ता, मुफ्ता, मुफ्ता उल फुतूह, मुफ्ता उल फुतूह। अगर नेक्स्ट बुक की बात करते एक बुक का नाम था आपको खजाइम उल फुतूह। तो देख सकते हैं कि उर्दू नेम है इसलिए थोड़ा सा आपको याद करना डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप एक दो बार पढ़ेंगे तो याद है। बुक कम से कम अमीर खुसरो का जो इंपॉर्टेंट आपको पोएटन का बुक कम से कम को याद रखना है। तो ये आपको आमिर खुसरो के बारे में था। अगर हम लोग अगर नेक्स्ट पॉइंट पर आए आमिर खुसरो के बारे में, तो इतना ही मतलब आमिर खुसरो के बारे में था। उन्होंने मतलब जो आप बोल सकते हैं कि मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारा मतलब जो बुक लिखा था, तो मेंशनड अबाउट आल्सो अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ बोल सकते हैं डिटेलिंग किया था, तो डिटेल अबाउट अगर यहाँ पर लिख ले तो पोर्ट पोएट, पोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर जो डिटेलिंग की बात करें तो ये डिटेल आपको इसने प्रोवाइड किया, डिटेल अबाउट अलाउद्दीन, अलाउद्दीन एक्सपेडिशन, जहाँ जहाँ उसने नेक्स्ट किया वो एक्सपेडिशन के बारे में उसने डिटेल प्रोवाइड किया। तो ये आपको मतलब आमिर खुसरो के बारे में था। तो हम लोग अगर नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ जाएं उसके बाद, तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ बात करें, तो अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं, तो अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखें हम लोग यहाँ पर, तो जो इसके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आपको क्या किया था, जो मतलब अपना जो उसका स्लेव था मलिक कफूर, उसको उसने मतलब साउथ जो रीजन था, साउदर्न जितने भी आपको स्टेट है वहाँ उसने उसको भेजा एनेक्स करने के लिए, वहाँ पर कैप्चर करने के लिए उस एरिया को टेटो। और मलिक कफूर भी एक बहुत ब्रेव सोल्जर माना जाता था। उसने भी आपको मतलब जितना भी आपको साउथ का जो रीजन था उसको उसने कैप्चर किया। बहुत सारा रीजन था जो वो कैप्चर किया, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो हम लोग देख लिया कि जो मलिक कफूर था वो कौन था, वो एक स्लेव था। अगर हम लोग अलाउद्दीन का मार्केट रिफॉर्म की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इसने मार्केट रिफॉर्म में क्या किया। तो अलाउद्दीन की अगर मार्केट रिफॉर्म की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर अगर देख ले, यहाँ पर अगर लिखे अलाउद्दीन का, अलाउद्दीन मार्केट रिफॉर्म्स, तो अलाउद्दीन का जो आपका मार्केट रिफॉर्म्स था, तो अलाउद्दीन का जो मार्केट था वो मतलब बहुत ही अलग तरह का मार्केट बनाया था। ये आपको एक एक चीज पर कंट्रोल रखता था। जैसे आपको कोई भी फूड का प्राइस नहीं बनना चाहिए, कोई भी सब्जी का कोई फल का प्राइस जो फिक्स रखता था वही प्राइस होता था, कोई फूड ग्रेन का अनाज का प्राइस नहीं बनना चाहिए, और जितना फिक्स रखता था उतना ही वो प्राइस रहता था। सुई तक का बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्राइस जो फिक्स करता था अलाउद्दीन खिलजी वही प्राइस रहता था। तो ये आपको क्या किया था, तीन मार्केट्स एस्टेब्लिश किया था। वो तीन मार्केट्स इसने एस्टेब्लिश किया था। एक मार्केट था आपको फूड ग्रेन्स के लिए, इसके अलाउद्दीन खिलजी ने कंट्रोल किया था। सेकेंड मार्केट था आपको आपको मतलब कॉस्टली क्लोथ्स के लिए, जो महंगा जो कपड़ा होता था वो कॉस्टली क्लोथ्स के लिए।
और जो थर्ड मार्केट था वो आपको किसके लिए था, स्लेव के लिए, जो गुलाम को जो खरीदा था। मार्केटिंग गुलाम का जो होता था, कैटल का हो गया, फिर उसके बाद हॉर्सेस का हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको अलाउद्दीन खिलजी का फ्री मार्केट रिफॉर्म्स था। और क्या करता था कि अगर जैसे मार्केट में अगर आप बेच रहे हैं तो वहां पर जानते हैं काला बाजारी का काम जो आज भी चलता है, जो स्टॉकिंग हो गया या किसी तरह का होर्डिंग हो गया, जो क्या होता है अनाज को इकट्ठा कर लिया तो दाम मार्केट में एकाएक मतलब क्या होता है कि इंक्रीज हो जाता है। तो अगर फूड ग्रेन्स की बात करें तो फूड ग्रेन्स में जो मतलब जो इंस्पेक्टर को या ये तीनों मार्केट का जो इंस्पेक्ट करता था, जो इंस्पेक्टर था, उसे उसे अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब रखा था सुपरवाइज करने के लिए कि कहीं मतलब गलत दाम पर या कहीं उसे ज़्यादा दाम पर वो चीज़ आपको मार्केट में नहीं बिक नहीं रही। तो अगर तो उसी का जो इंस्पेक्टर था, तो इंस्पेक्टर का जो नाम था, जो मतलब इस मार्केट को रिव्यू करता था, इस मार्केट को आपको क्या बोलते सुपरवाइज करता था, वो इंस्पेक्टर का जो नाम था उसका था साहनी। उसको बोलता था साहनी। तो साना किसे बुलाता है, इंस्पेक्टर वो सुपरवाइज्ड मार्केट्स। मार्केट्स को सुपरवाइज कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा दाम में वो सामान नहीं बिक रहा। तो ये आपको मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो मतलब मार्केट रिफॉर्म्स था। अगर और देखें, अगर आगे और देखें तो ये मतलब जो क्योंकि मार्केट में जो मतलब ग्रेन्स का आपको सप्लाई हो रहा है, वो सप्लाई का जो आपको फ्लो है वो कम नहीं हो, सप्लाई जो हो रहा है उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए आपको मतलब जो एक क्या बोलते हैं कि दोआब रीजन में जहाँ मतलब फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, जहाँ ग्रोथ ज़्यादा था प्लांट का, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, उस रीजन में क्या किया इसने मतलब टैक्स को डबल कर दिया, टैक्स को बढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ से सप्लाई आपको घटे नहीं। तो टैक्स लैंड रेवेन्यू को उसने बढ़ा दिया। और ये बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल होता था मर्चेंट्स के ऊपर, शॉपकीपर्स के ऊपर। इसने फिर क्या किया, बंजाराज को भी अप्लाई, बंजाराज को भी इसने अपॉइंट किया। जो बंजाराज होता है, बंजाराज कौन होता है, जो घुमक्कड़ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं घूम घूम के जो आपको सामान बेचता है, या किसी तरह का जो हर्डर्स होता है जो घूम घूम के अपना पशु को बेचा, तो ये बंजाराज होता है। बंजाराज क्या होता था, वो उसको रजिस्टर करना पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी के मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे। और वो क्या करता था, फूड प्रोड्यूस को मतलब प्रोक्योर करता था, ग्रेन्स को। जैसे हम लोग एफसीआई की बात करते हैं, एफसीआई क्या करता है कि आपको प्रोक्योर करता है फूड ग्रेन्स को, वो जाके क्या करता है फिर स्टेट में, जो स्टेट में जाके वो ग्रेन को आपको पहुंचाता है। तो ये बीच का पूरा जो काम होता है मतलब कि आपको अनाज को उतारना, अनाज को फिर सप्लाई करना स्टेट के पास, और फिर स्टेट वहां से क्या करता है थ्रू पीडीएस सब वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है ग्रेन्स को। उसी तरह वो बंजारास का काम होता था। तो बंजारास वहाँ पर क्या करता था, आपको सप्लाई करता था ग्रेन। ये सप्लायर था ग्रेन, सप्लायर ऑफ ग्रेन्स। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का एक मार्केट रिफॉर्म का पार्ट है। ये और मार्केट रिफॉर्म में बहुत कुछ और है, मतलब कुछ और पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। अगर मार्केट रिफॉर्म की और बात करें तो अगर मार्केट रिफॉर्म की हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ था आपको मार्केट रिफॉर्म में, कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट रिफॉर्म था आपको वो मतलब वहाँ पर जो किया जाता था, तो उसमें क्या होता था। उसके बाद अलाउद्दीन का एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी था। मार्केट रिफॉर्म में तो उतना था जितना हमने देख लिया। तो एग्रीकल्चर जो रिफॉर्म था अलाउद्दीन का, उसने दोआब रीजन में आप जानते हैं कि मतलब जो लैंड था उसका टैक्स लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था। उसके बाद जो चैरिटेबल ग्रांट्स था वो भी आपको अपने अंदर ले आया था। जो खलीसा जो लैंड था, जो हमने इकतदारी सिस्टम में पढ़ा था, वो भी लैंड को अपने अंदर ले आया। तो और जो पट्टा सिस्टम काइंड ऑफ मतलब जो बोलते हैं, जो लैंड का असेसमेंट होता था, मतलब किस तरह से आपको लैंड रेवेन्यू टैक्स पे करना, वो आपको मेजरमेंट होता था। मतलब लैंड का पहले मेजरमेंट होगा, उसके बेसिस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी का रिफॉर्म था आपको। और जो जैसे अब बीघा विश्वास सुनते हैं उसके अनुसार मतलब शेयर आपको देना पड़ता था जितना आप प्रोड्यूस किए हैं। एक आपको टैक्स था, जो टैक्सेस की अगर बात करें तो एक टैक्स था, उसका नाम था आपको गरही टैक्स। गरही गरही टैक्स। गरीह टैक्स किसे बोलते हैं, ये आपको हो गया प्रॉपर्टी टैक्स। गरीह से ना पता था गृह, प्रॉपर्टी टैक्स। और जो एक सेकंड टैक्स होता था आपको, वो सेकंड टैक्स का नाम होता था आपको गरीह टैक्स हो गया। जो सेकंड टैक्स होता था उसका नाम होता था आपको ग्रेजिंग टैक्स होता था। वो चराई जिसे बोलते हैं, चरना। तो जानवर जो चरते डोमेस्टिक एनिमल, तो चराई टैक्स लगता था, चराई टैक्स। इसके क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स। ये आपका दो टैक्स था। अलाउद्दीन ने क्या किया था आपको,
बैन किया था, बैंड लिक्वर, लिक्वर का सेल बैन कर दिया था, जो शराब दारू का जो सेल होता है उसे बैन कर लिया, बैन लिक्वर सेल। और उसने ऑल्सो बैन कर दिया था, बैन लिक्वर सेल एंड एक्स्ट्रा वेजेंट जो पार्टीज होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा खर्च करके किसी भी तरह का सेरेमनी आप सेलिब्रेट करते हैं, किसी तरह का समारोह का आयोजन करते हैं, उसको उसने बैन कर दिया था। तो वेजेंट एक्स्ट्रा वेजेंट पार्टीज बाय द नॉवेल्स, तो ये मतलब बचाने के लिए कि सप्लाई अच्छा हो, किसी तरह का मार्केट में कोई दाम नहीं बढ़े, किसी तरह का कोई प्राइस में इंक्रीज ना हो, इसलिए ये सब आपको रिफॉर्म अलाउद्दीन ने लाया था। अगर हम इसका डिपार्टमेंट्स की बात करें तो अलाउद्दीन ने दो डिपार्टमेंट्स बनाया था। एक था आपको दीवाने मुस्तकरार, दीवाने, ये आपको बहुत बार प्रीवियस PIQ यूपीएससी ने और बीपीएससी ने भी पूछा। तो ये मुस्तक राज, ये मुस्तक राज क्या था आपको, ये लैंड रिवेन्यू टैक्स करने के लिए एक मतलब डिपार्टमेंट बना था, लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। पहला और डिपार्टमेंट था जिससे बोलता दीवाने रियासत। ये दीवाने जो रियासत था, ये आपको मार्केट अफेयर से डील करता था, दीवान रियासत मार्केट अफेयर से डील करता, ये आप दोनों याद रखेंगे। तो इतना ही था। और एक और मतलब इसने हुलिया सिस्टम लाया था, हुलिया आपने सुना होगा, हुलिया और चेहरा। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग जाएं तो एक और सिस्टम इसने लाया था जिसका नाम था आपको हुलिया। तो अगर सिस्टम देखे, हुलिया जिसे बोला जाता है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स उसे बोला जाता है, हुलिया और चेहरा। एक दाग सिस्टम था, जिसे दाग सिस्टम था, दाग सिस्टम, ये दाग सिस्टम इसने लाया था, इसे बोलते हैं ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। और एक और सिस्टम था जो इसने लाया था, उसे बोलते हैं हम लोग हुलिया सिस्टम, हुलिया जिसे बोलते हैं ना, हुलिया और चेहरा, चेहरा। तो ये क्या होता था कि जो सोल्जर्स का डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होता था, मतलब सोल्जर्स के बारे में कि सोल्जर्स का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल है, तो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो इतना ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। तो ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, जितना पॉइंट था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवाया था वो हम लोग देख लेते हैं, वो भी शॉर्ट पॉइंट है, ज़्यादा है नहीं। तो जो उसने जो मोनूमेंट्स बनवाए थे, तो मोनूमेंट्स की अगर यहाँ बात कर ले तो सबसे पहले है अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार जो है दिल्ली में, आप देखें अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा जो आप देखते हैं, वहाँ आप लोग जाते होंगे अगर कुतुब मीनार देख घूमने, तो वहाँ देखते होंगे अलाई दरवाज़ा है। फिर एक है जामत खाना, मॉस्क है ये, जामत खाना मॉस्क। उसके बाद देखें तो ये हौज खास है, हौज खास, हौज खास जो दिल्ली में हौज खास एरिया है, सो एक सीरीज सिटी बनाया था, सीरीज सिटी, वो कहाँ बनाया था, नियर कुतुब मीनार के बगल में। ये एक सिटी था मतलब जो डेवलप किया था, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, नियर कुतुब मीनार। तो ये आपका मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था, ये हम लोगों ने यहाँ देख लिया। तो इतना ही अलाउद्दीन खिलजी के। और खिलजी डायनेस्टी में मेनली जो हम लोग पढ़ते हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के ही बारे में पढ़ते हैं। और जो हमारा जो नेक्स्ट डायनेस्टी होगा वो होगा आपको तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो तुगलक डायनेस्टी था उसका जो सर्विंग पीरियड था, जो जो आपको रेजिम था, वो लॉन्गेस्ट रेजिम माना जाता है, लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड था। तो तुगलक डायनेस्टी का हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जितना देखें, और सबसे ज़्यादा आप याद रखिएगा जो इसमें इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी का है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक यू।